स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, भारत के द्वारा मेक इन इंडिया डिफेंस प्रोजेक्ट को लेकर एक बड़ा कदम लिया गया है, क्योंकि अभी तक क्या है कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो तेजस मार्क 1 फाइटर जेट है उसको इंडक्ट किया जा रहा है, लेकिन इससे भी बेटर कैपेबिलिटी का जो एयरक्राफ्ट है उसको बोला जाएगा मार्क 2 MK2। और इसके लिए जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है उन्होंने अप्रूवल दे दिया है। काफी लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि क्या सरकार ये प्रोजेक्ट को हरी झंडी देती है कि नहीं देती है, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अप्रूव्स तेजस 2 मेगा प्रोजेक्ट। तो इसको डिटेल से समझेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि क्लियर क्या डिफरेंस है, मतलब जो MK1 अभी का तेजस है और आगे जो तेजस बनने वाला है उन दोनों में डिफरेंस क्या है। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि आगे आने वाले समय में जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है उसका भी डेवलपमेंट भारत के अंदर किया जाएगा, तो उसको भी मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, यूपीएससी का बैच दोस्तों हमारे वेबसाइट और ऐप पर आपको मिल जाएगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेट मी टेल यू, एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट, जस्ट 19,000। अगर आप कोड इस्तेमाल करते हैं अंकित लाइव, तो यहां पर आपको पूरा प्रोजेक्ट मिलेगा, पूरा सब्जेक्ट मिलेगा, जिसके अंदर आपको 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग कराई जाएगी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराया जाएगा, MCQ हो गया, और साथ ही साथ एक मेंटर दिया जाएगा ताकि कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि जो तेजस है उसका सक्सेस डेफिनेटली हमें देखने को मिल गया है। यहां पर देखा जा रहा है कि जो अलग अलग देश हैं उसके अंदर इसकी डिमांड बढ़ रही है। अभी लेटेस्ट आपने देखा होगा, हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब वो अर्जेंटीना के दौरे पर गए थे और अर्जेंटीना ने भी यहां पर हमारे तेजस में इंटरेस्ट दिखाया है। तो ये जो सक्सेस है उसको फर्दर बिल्ड करने के लिए जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, जिसको लीड किया जा रहा है खुद प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, उन्होंने अप्रूवल दे दिया है तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट को, जिसकी वजह से भारत के अंदर जो इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट है उसको काफी बड़ा पुश मिलेगा। मैं यहां पर आपको बता दूं कि ये जितनी जानकारी है वो अभी के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर एक रिपोर्ट के आधार पर बताई गई है, और यहां पर बताया जा रहा है कि कैबिनेट ने 6,500 करोड़ का जो एलोकेशन है वो इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए कर दिया है। और ये 6,500 करोड़ जो है बेसिकली इसके प्रोटोटाइप में बनाया जाएगा। मतलब कि सबसे पहले क्या होता है कि जब भी आप कोई फाइटर जेट बिल्ड करते हो उसके पहले एक प्रोटोटाइप बनता है कि इस तरह का होगा, ऐसा हो सकता है। इसके बाद फ्लाइट टेस्टिंग हो गया, सर्टिफिकेशन हो गया, उन सब के लिए ये 6,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और इसके अलावा भी पहले भी बताया जा रहा है कि इसके डेवलपमेंट में सरकार ने 2,500 करोड़ ऑलरेडी यहां पर सैंक्शंस कर दिए थे। तो मैं आपको इन दोनों के अंदर डिफरेंस बताऊं उसके पहले तेजस मार्क 1 के बारे में जान लीजिएगा कि एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, लाइट मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट। मल्टी रोल का मतलब यह होता है कि यह कई प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि फाइटिंग के दौरान, जो कॉम्बैट होता है उसके दौरान, अगर कहीं पर कोई सहायता चाहिए या फिर अगर कोई रडार वगैरह के माध्यम से कहीं निगरानी रखनी है, कुछ करना है, तो सब चीज में यूज आ सके, उसको मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट कहते हैं। इसको डेवलप किया गया है, तेजस को डेवलप किया गया है बाई एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और HAL के द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और जैसे ये खबर सामने आई तो HAL का जो शेयर प्राइस है वो भी बढ़ते हुए देखने को मिला है। अभी तक क्या है कि 123 तेजस का ऑर्डर दिया गया है हमारे इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, और उसमें से 30 तेजस ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। अभी लास्ट ऑर्डर दिया गया था 73 मार्क 1A प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि तेजस क्या है कि सबसे पहले बना था तो तेजस था, उसके बाद मार्क 1 आया, मार्क 1A आया। तो यहां पर ऑलरेडी जो इंडियन एयरफोर्स है वो तेजस मार्क 1 का जो है ऑलरेडी यहां पर दे चुकी है। और आप देख सकते हो कुछ आपको इस तरह का देखने को मिलेगा, और इसके अंदर आपको जो अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है वो भी देखने को मिलती है। इसके अलावा तेजस के अंदर आपको इंप्रूव्ड क्वालिटी का रडार सिस्टम भी मिलता है। अब इससे होता क्या है कि यहां पर जो रेंज है वो बढ़ जाती है फाइटर जेट की, जिसकी वजह से जो साइमल्टेनियस मिसाइल फायरिंग करना है अलग अलग मल्टीपल टारगेट्स पर, वो हम कर सकते हैं। तो ये सब कुछ है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि मार्क 1 जो अभी तक चलता आ रहा है और जो सरकार ने अभी अप्रूवल दिया है मार्क 2 के लिए, इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा। ध्यान रखिएगा, जो मार्क 1 है इट इज लाइट वेट एयरक्राफ्ट, लेकिन जो मार्क 2 होने वाला है इट विल बी मीडियम वेट एयरक्राफ्ट। मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कितना वेट है, लेकिन सिंपल सा सी चीज आप यूं समझिए कि जो अभी तक तेजस हमारे पास था, अभी तक है,
वो बेसिकली एयर डिफेंस के तौर पर ज़्यादा काम आता है। एयर डिफेंस का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो सामने वाली एनिमी कंट्री पाकिस्तान हो, चाइना हो, वहाँ से अगर कोई चीज़ आ रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे एयर डिफेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए ये तेजस एयरक्राफ्ट काम आ सकता है। लेकिन कॉम्बैट जो ऑफेंसिव ऑपरेशन होते हैं, एनिमी कंट्री के टेरिटरी में जाकर ऑपरेशन करना, वो बेसिकली मार्क 2 के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि इसकी कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, वेट बढ़ जाएगा और झेलने की क्षमता बढ़ जाएगी। और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि इसका जो डिज़ाइन है उसका रिव्यू ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अगर हम वेट की बात करें, तेजस मार्क 1 का जो वेट है इट वाज अराउंड 13.5 टन, लेकिन जो नया वाला आने वाला है तेजस मार्क 2 जिसका अप्रूवल दिया गया है, उसका वेट होगा 17.5 टन। तो वेट में भी आप डिफरेंस देख सकते हो। जो पहला वाला तेजस मार्क 1 है वो बेसिकली मिग 21 को रिप्लेस करने वाला है, लेकिन जो आगे आने वाला मार्क 2 है वो बेसिकली हमारा जो पहले का मिराज हो गया, मिग 29 हो गया, इन सबको रिप्लेस कर देगा। और मिग 29 तो आपको पता ही होगा कि काफ़ी ज़्यादा इसके एक्सीडेंट्स होते हैं। ऑल्दो इंडियन एयरफोर्स ने बोला है कि अगले साल तक हम इन सभी मिग 29 को रिटायर कर देंगे। अगर हम इंजन की बात करें तो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मार्क 1 का इंजन था अभी तक उसमें लगा था GE404 इंजन, लेकिन जो मार्क 2 होगा उसके अंदर एडवांस्ड इंजन लगेगा 414 इंजन, और इसका जो थ्रस्ट होगा, जो कैपेबिलिटी होगी, इट विल बी 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास। तो ये काफ़ी इंप्रूव होने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कितना टाइम लगेगा इसको बिल्ड करने में, देखो अभी तो चीज़ें शुरुआत हो रही हैं। मार्क 2 का जो पहला फ्लाइट है वो बताया जा रहा है कि अगले 2 से 3 वर्षों में टेस्ट कर लिया जाएगा, और इसका जो प्रोडक्शन है वो 2030 के अराउंड स्टार्ट होने वाला है। और फर्दर अगर हम कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो फ्लाई बाय वायर, एवियोनॉमिक्स, कंपोजिट्स हो गया, अदर टेक्नोलॉजीज हो गई, वो सब कुछ तेजस मार्क 1 के अंदर ऑलरेडी था, लेकिन ये और बिगर होगा और बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। और बताया जा रहा है कि लगभग 6 स्क्वाड्रन, आपको पता होगा एक स्क्वाड्रन में 18 से 20 एयरक्राफ्ट होते हैं, तो मतलब 110 से लेकर 120 एयरक्राफ्ट के आसपास जो मार्क 2 वाला है वो इंडियन एयरफोर्स इंडक्ट करने वाली है। लेकिन क्वेश्चन यह है कि इतने सारे तेजस आखिरकार इंडियन एयरफोर्स क्यों ले रही है? देखो, एक तो सिंपल सा कारण है कि हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम रशिया के ऊपर, अमेरिका के ऊपर, किसी और देश के ऊपर, रफाल हो गया, फ्रांस के ऊपर हमेशा से डिपेंडेंट रहें। अगर हम देखो, अभी हो सकता है कि इसके डेवलपमेंट में कुछ परेशानी है, प्रॉब्लम आए, लेकिन अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में ये हमें बहुत बेनिफिट देने वाला है। और ऑलरेडी आपको पता है कि हमारे पास जो फाइटर स्क्वाड्रन है उनकी संख्या 42 होनी चाहिए कम से कम, लेकिन संख्या है कितनी? इट इज जस्ट 32 के आसपास। तो इसको अगर हमें बढ़ाना है तो डेफिनेटली तेजस का जो डेवलपमेंट है उसको तेजी से यहां पर करना होगा। सिर्फ यही नहीं, मैं आपको बता दूं इस खबर के साथ साथ, क्योंकि जो तेजस एयरक्राफ्ट है उसको 4th जनरेशन बोला जाता है, लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो हो सकता है कि आगे चलकर सरकार, जो कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी है, वो 5th जनरेशन AMCA का भी अप्रूवल दे सकती है। AMCA का मतलब है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और इसके लिए लगभग 15,000 करोड़ का अप्रूवल देना होगा। तो देखने वाली बात है कि क्या कैबिनेट जो है इसका अप्रूवल देती है कि नहीं देती है, और कब देती है। और इसका वेट आप देखो, ये कितना होने वाला है? 25 टन। मतलब कि अभी प्रेजेंट में जो MK1 है तेजस, उसका वेट 13.5 मैंने आपको बताया। जो MK2 अभी जो अप्रूवल मिला है उसका वेट होगा 17.5, लेकिन ये जो 5th जनरेशन है उसका वेट 25 टन होगा, मतलब डबल कैपेसिटी हो जाएगी MK1 के मुकाबले। लेकिन जाहिर सी बात है इसके प्रोडक्शन में बहुत लंबा समय लगेगा। 2035 तक आप सोच सकते हो कि इसका प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट होगा, मे बी, क्योंकि इसका जो 5th जनरेशन के जो इंजन्स बनाए जाते हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। प्रेजेंट में अगर आप देखोगे तो अमेरिका के पास जो FA-22 रैप्टर हो गया, FA-35 लाइटिंग 2 हो गया, चाइनीज चेंगडू J-20, रशियन सुखोई 57, यही प्रेजेंट में अभी ऑपरेशनल है पूरे दुनिया के अंदर। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कि मच मोर पावरफुल, इसका इंजन का भी अगर आप देखोगे थ्रस्ट, इट विल बी 110 किलो न्यूटन इंजन। तो इसको बनाना आसान नहीं है, और इसी की वजह से हम दूसरे किसी कंपनी के साथ कोड डेवलपमेंट करना चाहते हैं। फ्रांस के साथ बात चल रही है कि क्या हम मिलकर इसको डेवलप कर सकते हैं। इसके अंदर एक खास बात यह होगा कि ये रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगाए जाएंगे। मतलब कि यहां पर क्या है कि अगर मान लो कोई रडार है उसको भी ये स्किप कर सकता है, रडार को पता भी नहीं चलेगा कि ये 5th जनरेशन का जो तेजस है वहां से गुजर के चला गया। तो ये सारी फैसिलिटीज होंगी। लेट्स सी वो कब तक होता है, बट आई होप कि आज ये जो खबर आई है, डिसीजन लिया गया है कि तेजस 2 का मेगा प्रोजेक्ट सरकार ने अप्रूवल दे दिया है, इसके बारे में सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, रफाल क्या बता सकते हो कि इसको कौन से जनरेशन का एयरक्राफ्ट बोला जाता है?
इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डाल दिया करता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी दोस्तों अब बहुत आसान हो गई है, बिकॉज स्टडी आईक्यू पर जो कोर्स है बहुत ही यूनिक है, वेरी अफोर्डेबल रेट पर बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव आप इसको अवेल कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाइए अभी और इसको अवेल करिए, अपने सीट को बुक करिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।